ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव जी आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। समुद्र मंथन से हलाहल नामक विष की भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति थी और केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना अधिक शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित हो उठे थे। उनका गला बहुत नीला हो गया था। इसी कारण से भगवान शिव को नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव का आनंद लेने और जागने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिसे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन से लोग भक्त उपवास रखते हैं और शिवरात्रि को धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए सुनते हैं शिवरात्रि की कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने की बात कही। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह कुछ दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पत्र पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिलव वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिलव पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलव पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भनी शिकारी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिण हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना।
शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बिलव पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में मैं यहाँ भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार का खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस पर भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने वाला ही था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यस्थित हैं। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजान में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा। सुबह होने पर एक हष्ट पुष्ट मर्ग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया था कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर मर्ग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगनियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में विलंब मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहन करना पड़े। मैं उन विरहिणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब से के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मर्ग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया।
ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजान में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने लगे तो शिवगण उन्हें ने वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक में ले गए। शिवजी की कृपा से उसे अपने जीवन में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसके अगले जन्म का पालन भी कर पाए। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत को भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान करते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही उस शिकारी के उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास, दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण यह बात थी कि अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है और भोलेनाथ जाने और अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं करते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है और निराहार प्राणियों को कल्याण देने वाला होता है। अब सुनिए पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा निशील काल में करना उत्तम माना गया है। हालांकि भक्त अपनी सुविधा के अनुसार ही भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले अपने माथे पर त्रिपुंड लगाएं। इसके लिए चंदन या विभूतियाँ 3 अंगुलियों पर लगाकर माथे के बाईं से दाईं तरफ त्रिपुंड लगाएं। शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें। आप चाहें तो खाली जल से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय का जाप अवश्य करना चाहिए। शिवजी को बेलपत्र, आँख, धतूरे का फूल, चावल, भांग, इत्र जरूर चढ़ाएं। चंदन का तिलक लगाएं। धूप दीपक जलाएं। शिवजी के मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। शिव चालीसा पढ़ें। खीर और फलों का भोग लगाएं। फिर शिवजी की आरती करें। माँ पार्वती का श्रृंगार करें। संभव हो तो रात्रि भर जागरण करें। घर के पास शिव मंदिर नहीं है तो घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय अवश्य करना चाहिए। आइए प्रिय भक्तजनों, सुनते हैं एक कथा। श्री हरि विष्णु और महादेव जी की एक बड़ी ही विचित्र कथा। बद्रीनाथ के धार्मिक महत्व के विषय में तो हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान है, किंतु बहुत कम लोगों को ये पता है कि बद्रीनाथ श्री हरि से पहले महादेव का निवास स्थान हुआ करता था। इसी विषय में एक बहुत ही रोचक कथा हमें पुराणों से मिलती है। इस स्थान पर सतयुग में बद्री मतलब बेर का वन था, जिस कारण इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस स्थान पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते थे। ये उन दोनों का विश्राम स्थल था जो अत्यंत प्रिय था। एक बार श्री हरि भगवान शंकर से मिलने बद्रीनाथ आए। ये स्थान उन्हें इतना प्रिय लगा कि उन्होंने इसे महादेव से मांग लिया। महादेव ने हंसते हुए कहा कि आप स्वयं त्रिलोक की हो
और त्रिलोक के स्वामी हो तो ये स्थान आपका ही है, किंतु आपको इसे पार्वती से मांगना होगा। माता पार्वती से वो स्थान मांगना सरल नहीं था, इसीलिए नारायण ने एक युक्ति सोची। वे एक बालक के रूप में बद्रीनाथ के द्वार पर आए और जोर जोर से रोने लग गए। जब माता पार्वती ने एक बालक का रोने की आवाज़ सुनी तो उनसे रहा नहीं गया और वह बाहर निकल कर आई और उन्हें अपनी गोद में ले लिया और अंदर लेकर चली गई। उन्हें देखते ही भोलेनाथ तो समझ गए थे कि ये श्री हरि विष्णु ही है जो अवश्य लीला कर रहे हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि इस बालक को द्वार पर ही छोड़ आओ, थोड़ी देर में यह अपने आप चला जाएगा। तब माता पार्वती ने कहा कि इतना छोटा बच्चा अकेला कहाँ जाएगा, इसे यहीं रहने दीजिए। ये कहकर वे भवन के अंदर चली गई और उन्हें सुलाने लगी। भगवान शंकर समझ गए थे कि अब बद्रीनाथ में रहने का उनका समय समाप्त हो गया है। वैसे भी उन्होंने श्री हरि को वो स्थान पहले ही दे दिया था। उधर माता की गोद में बालक रूपी श्री हरि सो गए। उन्हें सुलाकर जब माता बाहर आई तो महादेव ने उनसे कहा कि चलो कहीं भ्रमण करने आए। माता उनके साथ भ्रमण करने चली गई। उनके जाते ही श्री हरि ने बद्रीनाथ का द्वार बंद कर लिया। उधर जब बहुत देर हो गई तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से वापस चलने को कहा। तब महादेव ने कहा कि अब हमें वापस नहीं जाना चाहिए और किसी और स्थान में जाकर बसना चाहिए, किंतु माता को वो स्थान तो अत्यंत प्रिय था। इसी कारण वे बार बार वापस चलने की जिद करने लगी। अतः भोलेनाथ ने माता को वापस बद्रीनाथ ही लेकर आ गए। वहां पहुंचकर माता ने देखा कि द्वार तो बंद है। उन्होंने द्वार खटखटाने लगी। तब श्री हरि ने अंदर से कहा कि हे देवी, ये स्थान तो मुझे अत्यंत प्रिय प्रतीत हो रहा है, इस कारण अब आप मुझे यहीं रहने दीजिए। आप लोग कृपा करके कहीं अन्य दूसरे स्थान पर चले जाइए। ये सुन माता हैरान रह गई। तब भोलेनाथ ने उन्हें हंसते हुए कहा, श्री हरि की लीला के बारे में बताया। ये सुनकर माता पार्वती श्री हरि की लीला को समझ गई और उन्हें इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि कुछ समय के लिए उन्हें भी बालक रूपी श्री हरि का लाड करने का अवसर मिला। तब भोलेनाथ ने कहा कि अब आप ही बताएं कि हम कहाँ जाएं। ये सुनकर श्री हरि ने उन्हें वहाँ से 3 योजन दूर केदार नामक स्थान पर जाकर बसने का सुझाव दिया। तब महादेव माता सहित केदारनाथ चले गए और वहाँ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। उस दिन से श्री हरि बद्रीनाथ में और महादेव केदारनाथ में स्थित हो गए। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इनमें से एक तीर्थ पर भी जाता है, उन्हें श्री हरि और महादेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आइए अब सुनते हैं भोले बाबा की आरती। शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों गुण निखरते
त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला मनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबरी अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुख हारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणयाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, अर्धांगिनी गायत्री श्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग दतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम